नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 और टॉपिक था उसका रोमन एम्पायर। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वी हैव डिस्कस्ड दैट वी विल स्टडी अबाउट द emergence of Roman Empire and what were the main systems of that time, and along with that we will see the things of the Iran also, because both were the rivalry countries, but still we are going to focus today on the way of administration in the particular area. उस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क कर रहा था, हम आज उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे. And we will see the contribution of Augustus and the successor of Augustus कि उन्होंने किस तरह से रोमन एम्पायर को एक्सपेंड करने में, उसके एक्सपेंशन में they played a very important role. Now see the first one, Roman Empire, external warfare much less in first 2 century. Even what they want to say कि स्टार्टिंग में एक्सटर्नल बाहर के अटैक्स या ऐसे वारफेयर 2 सेंचुरीज में बहुत कम हो रहे थे. सो ऑगस्टस के सक्सेसर थे टाइबरस. उन्होंने क्या किया कि वास्ट एक्सपेंशन वाज फेल्ट टू बी अननेसेसरी. उन्हें लगा कि ऑलरेडी दैट रोमन एम्पायर इज टू मच एक्सपेंडेड, तो इसके अलावा और इसको वास्ट एक्सपेंड करना दैट इज अननेसेसरी. ऐसा किसने सोचा? टाइबरस ने. Then Augustus' rule was remembered for the peace after decades of internal strife. और Augustus का जो टाइम था वो पीस के लिए जाना जा रहा है, जो एक बहुत बड़े टर्मोइल के बाद सेटअप हुई. Then Trajan's dream, हमने बात की थी जब हमने इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था. ट्राजान जो उनका मेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्परर हुआ, उसका ड्रीम था इंडिया को विन करना. और इसका डिस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर एपिक में मिला है. इसमें लिखा है कि ही वॉज लुकिंग लॉन्गिंगली एट मर्चेंट शिप सेटिंग ऑफ फॉर इंडिया एंड विशिंग दैट ही वर एज यंग एज अलेक्जेंडर. वो उस मर्चेंट शिप को बहुत सेल्फिश नज़र से देख रहा है कि काश मैं उसमें जाकर, जैसे कि अलेक्जेंडर जो सिकंदर था उसने अटैक किया था, वैसा ही यंग होता और जाके इंडिया को विन कर पाता. सो इट वॉज द ड्रीम ऑफ ट्राजान. ये क्या शो करता है? उसकी इंपीरियलिज्म की फीलिंग को. ही वॉन्ट टू एक्सपेंड हिज किंगडम एज फार एज पॉसिबल. जितना दूर तक किंगडम फैल सके उसको उतना एक्सपेंड करना. तो हमने अभी क्या देखा कि फर्स्ट 2 डिकेड्स में पीसफुल मैनर में चीज़ें रन कर रही थी, शांति थी. एंड द नेक्स्ट वन हमने देखा कि अगस्टस जो था उसने उसका जो सक्सेसर आए टाइबरस ने क्या कहा कि वो जो हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं दैट इज अननेसेसरी, उसका कोई यूज़ नहीं है. एंड जो अगस्टस का टाइम था इट वॉज रिमेंबर्ड फॉर द पीसफुल टाइम, क्योंकि उस समय बहुत सारे इनके इंटरनल स्टिफ्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके थे. तो इन अगस्टस टाइम इट वॉज वेरी पीसफुल. और ट्राजान जो वहाँ का बात का एम्परर हुआ, उसने कहा कि उसका जो बिलोंगिंगनेस थी, उसकी जो विश थी जस्ट टू विन इंडिया, इंडिया को अटैक करने की, विन करने की. इट वॉज द ड्रीम ऑफ ट्राजान. देन कमिंग, अब क्या चेंज आए? द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल बाय absorbing a whole series of dependent kingdom. अब धीरे धीरे रोमन एम्पायर को एक्सटेंड किया गया. कैसे किया गया? एब्जॉर्व करके होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम. जो किंगडम एक पर्टिकुलर बिग कंट्रीज पे डिपेंड थी या जो बहुत वीक थी, उनको अपने आप में एब्जॉर्व करके रोम एम्पायर का एक्सपेंशन किया गया. अब एम्पायर कितना बड़ा बन गया? नाउ सी, स्ट्रेच फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ आर्मेनिया. ये हम पूरी बॉर्डर की बात करते हैं. इंडिया के लिए कहते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी. तो दिस वॉज द बॉर्डर ऑफ रोमन एम्पायर. स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ आर्मेनिया एंड फ्रॉम द सहारा टू फरात एंड समटाइम्स बियॉन्ड. ये आपका पूरा एरिया जो था that was conquered by the Romans. So we can say they were having the vast empire.
उनका बहुत वास्ट एम्पायर सेटअप हो गया था। और कैसे हुआ था, जो डिपेंडेंट किंगडम्स थे उन पे, उनको उसने अपने आप में ग्रेजुअली अब्जॉर्व कर लिया। नाउ नो गवर्नमेंट इन मॉडर्न सेंस टू रन द थिंग्स। अब हमारे यहाँ जैसे आज गवर्नमेंट होती है, जो हमने पढ़ा था, अगर हमने वर्टिकल डिवीजन देखे तो सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन द लोकल गवर्नमेंट। इस मॉडर्न सेंस में वहाँ पे उस समय कोई गवर्नमेंट नहीं थी। देन फिर क्या था, अब कैसे इतने वास्ट एम्पायर को, जो बहुत लंबे एरिया में, बहुत बड़े एरिया में स्प्लेंडेड है, उसको रूल कैसे किया जाए, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सो इट वॉज लाइक दैट कंट्रोल ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर। अब अर्बनाइजेशन, जो अर्बन एरियाज थे, जो सिटीज़ थी, वहाँ से उसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया। बिकॉज जैसे हमारे यहाँ अभी मॉडर्न सेंस में गवर्नमेंट है, उस समय ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो थ्रू अर्बनाइजेशन दैट कंट्रोल वाज डन ऑन द शोर ऑफ मेडिटेरेनियन, द ग्रेट अर्बन सेंटर डेवलप। बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स जहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, मेडिटेरियन सी के शोर पे डेवलप हुए, किनारे पे हुए। जैसा कि हमने बहुत पहले अर्ली ह्यूमन बीइंग में स्टडी किया था कि जो भी आपकी सभ्यताएं होती हैं, जो भी सिविलाइजेशन होता है, वो पानी के नियर बाय एरिया में होता है। तो यहाँ पे जो वो सी शोर पे था, मेडिटेरियन सी के शोर पे अर्बन सेंटर डेवलप हुए, उसका मतलब क्या था, दे वर हैविंग द ट्रेड्स वाया शिप्स। ट्रेड जो हो रहा था, जो चीज़ों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था, दैट वाज गोइंग ऑन वाया शिप्स। शिप्स के थ्रू जो ट्रेड हो रहा था, दैट्स वाई मेडिटेरियन सी के शोर पे, जो किनारे पे जो अर्बन सेंटर्स थे, दे वर गोइंग टू बी डेवलप। नाउ द नेक्स्ट वन, थ्रू सिटीज गवर्नमेंट वाज एबल टू tax the provincial countryside which generated much of the wealth of empire। अब गवर्नमेंट कौन, सिटी के ही लोग। यहाँ पे गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट नहीं है जो हमारे यहाँ स्टैब्लिश होती है। गवर्नमेंट वो जो हाई प्रोफाइल लोग, जो कि एम्पायर के लिए, एम्परर के लिए टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, और वो टैक्स दे रहे थे आपके वेल्थ ऑफ द एम्पायर, जिससे कि जो राजा की जो वेल्थ थी वो इंक्रीज हो रही थी। मतलब प्रोविंशियल लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर सिटी में जो इन्फ्लुएंस लोग थे, जिनको हम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, बट दे वर नॉट द गवर्नमेंट इन द लीगल सेंस, दे वर लेविंग द टैक्स। वो टैक्स लगा रहे थे और लेके वो एम्परर को दे रहे थे। द लोकल अपर क्लास एक्टिवली कोलैबोरेटेड विद द रोमन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव देयर ओन टेरिटरीज एंड रेजिंग टैक्स। अब वही बात कि उस गवर्नमेंट का जो फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है, हु इज द पार्ट, द पार्ट इज द लोकल अपर क्लासेस। लोकल अपर क्लासेस, दे वर collaborating actively with the Roman state in administrating their own territories and raising tax. So this was the way how the whole vast empire of Rome was going to be administrated by the people, those who were having influence, those who were influencing wealthy, and they were the part of the cities. ये upper class था जो लोकेलिटी में टैक्स लगा रहा था, ले रहा था लोगों से और एम्परर को दे रहा था। मतलब देयर वॉज नॉट सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सेट सिस्टम नहीं था जिसके थ्रू ये टैक्सिंग का काम हो रहा हो। नाउ उस समय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हम देखें, ड्रामेटिक शिफ्ट इन पावर बिटवीन द इटली एंड द प्रोविंसेस। इटली और उसके प्रोविंसेस में के बीच में पावर की शिफ्टिंग हो गई। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोविंस जो था वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, powers were distributed among the so many provinces. So this was the main change of the time. तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा हमने, एक्सटर्नल वारफेयर मच लेस इन द फर्स्ट 2 centuries। अगस्तस ने क्या किया, अगस्तस के बाद जो टैब्रस आए, उन्होंने कहा कि अगर ये वास्ट एक्सपेंशन होता है, दैट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। अगस्तस रूल वॉज रिमेंबर्ड एज द फॉर द पीस, पीस के लिए जाना गया, क्योंकि बहुत बड़े टर्मोइल के बाद आया था। देन ट्रजान्स जो वहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहा, उसका ड्रीम क्या था,
टू कॉन्क्वियर, किसको जीतना, इंडिया को। और ऐसा हमने कहाँ देखा, उस एपिक में देखा जहाँ पे वो एक मर्चेंट शिप को बहुत ध्यान से देख रहा है और वो क्या चाह रहा है कि वो भी एलेक्जेंडर जैसा यंग होता जिससे कि वो इंडिया को कॉन्क्वी कर पाता। सो दिस वॉज द ड्रीम ऑफ ट्रेजन। नाउ द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल बाय एब्जॉर्बिंग अ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम, कि डिपेंडेंट किंगडम को एक साथ लाके वास्ट एम्पायर स्टैब्लिश करना। एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया, Scotland to Armenia, and from the Sahara to the Faras and some beyond. These were the boundaries of Roman Empire, जहाँ पे वो Roman Empire expanded था. So there was the no government like a modern government. हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट है वैसी गवर्नमेंट नहीं थी। फिर कंट्रोल कैसे होगा? For control and administration, urbanization of empire. एम्पायर का अर्बनाइजेशन किया गया। हाउ थ्रू सिटीज गवर्नमेंट वॉज एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल कंट्रीसाइड विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द एम्पायर। टैक्सेस जनरेट करना, गवर्नमेंट कौन, लोकल अपर क्लास के जो लोग थे, दे वर लिविंग टैक्स ऑन द अदर्स एंड देन व्हाट दे वर डूइंग, रोमन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर ओन टेरिटरीज एंड रेजिंग टैक्स। ये काम कर रहे थे, कोलैबोरेट कर रहे थे रोमन स्टेट के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल प्ले करके और टैक्स को लगा के। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ड्रामेटिक शिफ्ट इन पावर बिटवीन इटली एंड प्रोविंस। इटली और उसके प्रोविंस के बीच में पावर शिफ्ट कर दिया गया, मतलब एक जगह जो था पावर सेंटर्ड नहीं रहा। नाउ इफ वी सी कि किस तरह से हम इसमें एमसीक्यूज या 1 मार्क क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए आप, एक्सटर्नल वारफेयर मच लेस इन फर्स्ट 2 सेंचुरीज। तो जो पीसफुल टाइम था वो कौन सा था, फर्स्ट 2 सेंचुरीज का। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ अगस्टस? ट्रेबनकोर। वॉट ही फेल्ट, दैट ही फेल्ट द एक्सपेंशन इज unnecessary. Then Augustus' rule was remembered for what? For the peace. What was Trajan's dream? Who was Trajan's? The very important ruler of Roman Empire, to conquer India. Then gradual extension of Roman directive rule by observing a whole series of dependent kingdom. Now once again we can find the 1 mark question. कहाँ से कहाँ stretch था? Scotland to the borders of Armenia and Sahara to the Faras. So who was controlling the administration? Urbanization of the empire. So where the urban centers were developed on the shores of Mediterranean. Now via what the government was able to put the tax? Through the cities. Cities में कौन लोग? Local upper class. And what was the main incident of the time? The time was dramatic shift in the power between Italy and the provinces. So this was the thing what we discussed about the Roman Empire and their administration. In the next topic also we will discuss more about the things, how the system of law and order was existing at the time, उसके बारे में पढ़ेंगे। So इन 3 लेक्चर्स में से जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमने आपको जो सिलेबस दिया है रोमन एम्पायर, उसमें हमने इन 3 टॉपिक्स में से जो भी डिस्कस किया है, एमसीक्यूज विल बी फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स ओनली। इन 3 टॉपिक्स में से एमसीक्यूज बनेंगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। बच्चों एमसीक्यूज के लिए भी आपको पूरा थॉरली रीड करना चैप्टर को ज़रूरी है, सो दैट यू कैन फाइंड व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी मच वेल वर्स्ड ऑफ द राइट थिंग्स। आपको चैप्टर को थॉरली पढ़ना पड़ेगा। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, डू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड ईच लाइन एंड यू आर फाइंडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डू अंडरलाइन दैट, उसको आप अंडरलाइन कर लें। सो दिस वॉज द टॉपिक when we have studied about the administration in Roman Empire. So do revise the topic and do read from the NCERT and do prepare for the examination. Again I am saying whatever topic we are covering in these 3 particular topics, we will have the same topics in our exam. वही topic आएंगे. So that's all for the day. Thank you so much.